मैं अस्वीकृत शैतान से भगवान की शरण लेता हूँ। आज का विषय हम कुरान में आने वाले शब्द जीहू के बारे में बात करेंगे। जीहू का आम तौर पर मतलब होता है भटकना, मोड़ना, भटकना, विचलित होना या रास्ते से हट जाना। इस नक्शे के लिए उबड़-खाबड़ समुद्रों पर एक नाव है जो उस व्यक्ति की उथल-पुथल की स्थिति को दर्शाती है। हम इस मानचित्र से तीन अलग-अलग भागों को विभाजित कर सकते हैं। पहला बाईं ओर है, जिसमें पात्र मजबूत या स्थिरता की स्थिति में नाव पर हैं। दूसरा खंड नाव के किनारे पर दो वर्णों से संबंधित है और छंदों के तीसरे समूह में समुद्र में वर्ण शामिल हैं। छंदों की स्थिति के आधार पर यह उस जायहू की डिग्री को इंगित करता है जो चरित्र अनुभव कर रहा है। छंदों के पहले सेट के लिए अध्याय 53-17 यह कहता है, दृष्टि नहीं बदली और न ही यह उल्लंघन किया। यह पद उस उदाहरण का वर्णन करता है जहां भविष्यवक्ता ने रहस्योद्घाटन प्राप्त किया। आइए पूर्ण संदर्भ प्राप्त करने के लिए पद 1 से पद 17 तक के अध्याय 53 को पढ़े। तारे के द्वारा जब वह उतरता है, तेरा साथी न भटका और न वह चूका, न ही वह झुकाव से बोलता है। यह नहीं है बल्कि एक रहस्योद्घाटन पता चला है। उसे एक तीव्र शक्ति द्वारा सिखाया गया सुदृढ़ता में से एक, और वह सच्चे रूप में बढ़ गया जबकि वह उच्च क्षितिज में था। फिर वह पास आया और उतर गया और 2 धनुष लंबाई या उससे अधिक की दूरी पर था। और जो कुछ उसने प्रकट किया, उसने अपने दास पर प्रकट किया। दिल ने जो देखा झूठ नहीं बोला। सो जो कुछ उसने देखा उस पर क्या तू उससे विवाद करेगा? और उसने निश्चय ही उसे दूसरे वंश में देखा पर सीमा के लोटे के पेड़ पर। इसके पास शरण का बगीचा है। जब वहां लोटे के पेड़ को ढक दिया गया था, दृष्टि न तो मुड़ी न उसने उल्लंघन किया। उसने निश्चय ही अपने रब की सबसे बड़ी निशानियां देखीं। अध्याय 61-5 मूसा से संबंधित है कि कैसे उसे उसके लोगों द्वारा चुनौती दी गई थी जो भटक गए थे। और जब मूसा ने अपक्की प्रजा से कहा, हे मेरी प्रजा, तू मेरी हानि क्यों करता है, जबकि तू निश्चय जानता है कि मैं तेरे लिथे परमेश्वर का दूत हूँ। और जब वे भटक गए तो परमेश्वर ने उनके हृदयों को भटका दिया। और परमेश्वर अवज्ञाकारी लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता है। अध्याय 9-117 युद्ध से संबंधित एक परिदृश्य के संबंध में है। ईश्वर ने पैगंबर को और चुनौती लेने वालों को और उनके साथ आने वाले मददगारों को पहले ही माफ कर दिया है, जब उनकी एक पार्टी के दिल लगभग हिल गए थे, और फिर उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। वास्तव में वह उनके लिए दयालु और दयालु था। अध्याय 3-7 वही है जिसने तुम्हारे पास पुस्तक उतारी। इसमें विस्तृत छंद हैं। वे पुस्तक की नींव हैं और अन्य समान। जहाँ तक उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में विचलन है, वे इसका अनुसरण करेंगे जो समान है, कलह की तलाश में और व्याख्या की तलाश उनके लिए उपयुक्त। और उसकी सच्ची व्याख्या ईश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। परंतु जो ज्ञान में पक्के हैं वे कहते हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं। इसमें से सब कुछ हमारे रब की ओर से है और समझ के सिवा किसी को स्मरण न दिया जाएगा। अध्याय 3-8 प्रार्थना की एक पुकार है जो किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन के बाद भटकने से बचाती है। यह एक सुरक्षा तंत्र के समान है जो मिसफायर को होने से रोकता है। अध्याय 3-8 हे हमारे प्रभु, जब तूने हमारी अगुवाई की और हम पर दया की, तब तक हमारा मन विचलित न हो। वास्तव में तुम दाता हो। अगले उबड़-खाबड़ समुद्र में 3 पात्र होंगे, इसलिए इसका मतलब है कि वे वास्तव में काफी भटक गए हैं।
अध्याय 33 श्लोक 10। याद रखना, जब वे तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से तुम्हारे पास आए, और जब आंखें डर में चली गईं और दिल गले तक पहुंच गए और तुमने भगवान विभिन्न धारणाओं को माना। अध्याय 34-12। यह भविष्यवक्ता सुलैमान से संबंधित एक परिदृश्य है, जहाँ जिन्नी को उसकी सेवा करने की आज्ञा दी जाती है, जैसे कि अतीत में आदम की कहानी के समान, जहाँ स्वर्गदूतों को उसे सजदा करने की आज्ञा दी गई थी और इब्लीस ने इनकार कर दिया था। यह एक ऐसा ही परिदृश्य है जहाँ सुलैमान के प्रति आज्ञाकारी या आज्ञाकारी होने की आज्ञा दी गई थी। अध्याय 34-12। और सुलैमान के वश में हमने हवा के अधीन कर दिया। उसकी सुबह की यात्रा 1 महीने की थी और उसकी दोपहर की यात्रा 1 महीने की थी, और हमने उसके लिए तरल तांबे का एक झरना बनाया। और जिन्नों में वे लोग भी थे जिन्होंने उसके रब की अनुमति से उसके लिए काम किया, और जो कोई उनमें से हमारी आज्ञा से भटकेगा, हम उसे ज्वाला के दंड का स्वाद चखाएंगे। अध्याय 38-63। एक बहुत ही रोचक परिदृश्य है। यह उन लोगों के एक दृश्य से संबंधित है जो नरक में हैं, और वे वास्तव में कुछ ऐसे पात्रों की तलाश कर रहे थे जिन्हें वे पहले पृथ्वी पर गुमराह मानते थे, या उन्होंने मान लिया कि ये लोग उनसे भी बदतर स्थिति में हैं। दुर्भाग्य से वे उन्हें नरक में नहीं देख सकते। अध्याय 38-63। क्या इसलिए कि हमने उनका उपहास उड़ाया व हमारी दृष्टि उन पर से हट गई। इस श्लोक का स्पष्ट संदर्भ अध्याय 38-59 से 63 तक देखा जा सकता है। उसके निवासी कहेंगे, यह तो तुम लोगों का दल है, उनका स्वागत नहीं। वे आग में जलेंगे। वे कहेंगे, न तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम हमारे नेताओं ने इसे हम पर लाया, और यह बस्ती खराब है। वे कहेंगे, ए हमारे रब, जिसने हम पर यह बात लाई, उसके लिए आग में दुगना दंड बढ़ा दे। और वे कहेंगे, हम उन मनुष्यों को क्यों नहीं देखते जिन्हें हम सबसे घटिया समझते थे? क्या इसलिए कि हमने उनका उपहास किया, या हमारी दृष्टि उनसे दूर हो गई? यदि हम और विस्तार करना चाहते हैं तो हम कुछ छंदों को देख सकते हैं। अध्याय 3-186। तुम निश्चय अपनी संपत्ति और अपने आप में परखे जाओगे, और तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले पवित्र शास्त्र दिया गया था, और उन लोगों से जो दूसरों को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, बहुत गाली सुनेंगे। लेकिन अगर आप सब्र रखते हैं और भगवान से डरते हैं, वास्तव में यह बात योग्य दृढ़ संकल्प की है। अध्याय 2-212। इस संसार का जीवन काफिरों के लिए शोभायमान है, और वे विश्वास करने वालों का उपहास करते हैं। परंतु जो लोग अल्लाह से डरते हैं, वे कियामत के दिन उनसे ऊपर हैं, और ईश्वर जिसे चाहता है उसे बिना हिसाब के प्रावधान देता है। यह सारी जानकारी खूबसूरती से जुड़ती है, और इसके साथ ही हम इस विशेष विषय के बारे में जी हूं पर चर्चा समाप्त करेंगे।